काव्याश्री न्यूज से मैनपुर। बहुत सारी कहानियां आपने सुना होगा भाग्य और कर्म से संबंधित। जी हाँ, एक छोटी सी स्टोरी हम भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक होटल वाले थे, वहाँ एक भिखारी टाइप का इंसान जिसे बहुत ही गरीब था, उसे खाने तक के पैसे नहीं थे। वो होटल में खा करके और चला गया। पहली बार जब मालिक उनके देखे तो होटल का मालिक, तो उन्होंने टोका नहीं। उन्हें लगा, चूंकि मालिक भी सहृदय थे, उन्हें लगा कि कोई खा लिया हो पैसा, या तो भूल गए हो देना या फिर छोड़िए वो दोबारा आकर पैसा देगा। लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। वो भिखारी आया, खाना खाया और वो चले गए भिखारी। ये फिर भी नहीं मांगे। उसके बाद प्रतिदिन का ये चीज हुआ। वो मालिक किसी कारण बाहर आए तो देखे कि ये भिखारी सुबह से बैठा है। 2-3 बार वो आए देखने के लिए कि आखिर ये बैठा क्यों है, लेकिन ये खामोश थे, ये कुछ बोलते नहीं। लेकिन उनके होटल में जब भीड़ लग जाया करती थी तो वो बाहर से आते और उसी भीड़ में ये सोच कर कि कोई मुझे देखे ना, खाना उन्हें भी मिल जाता, खाते और निकल जाते, पैसे नहीं देते। 10-15 दिन यूं ही बीता, 1 महीना बीत गया। एक व्यक्ति लगातार, कभी कभी ऐसा होता है कि एक होटल जो होता है वो आपका पसंदीदा होटल बन जाता है और उसी में आकर आप भी खाना खाते हैं रोज, और आपका टाइमिंग में वही होता है। अगर एक व्यक्ति वहां पे देखता रहा और कहा कि अरे ये व्यक्ति रोज आता है और पैसे भी नहीं देते हैं और ये चले जाते हैं लोगों गुमराह करके, वो व्यक्ति उठा, मालिक के पास गए और बोले कि मालूम है ये व्यक्ति जो है ना, जो खाना खा रहे हैं, ये देखिएगा आज भी आपको पैसा नहीं देंगे। क्या कारण है, देखिए छुपकर खाते हैं और देखते ही इधर उधर और चले जाते हैं, आखिर क्या है। तो वो बोले बाद में बताएंगे। चलिए वो खाना खाएं और वो भिखारी फिर चले गए। तो ये आदमी जो थे वो जवाब के इंतजार में थे कि आज भी ये पैसा नहीं दिया। वो फिर उठकर आए और बोले देखिए आज भी इन्होंने कहाँ पैसा दिया, ये ऐसे ही खाकर चले गए। ऐसा थोड़ी ना होता है, आप इनसे मांगते क्यों नहीं है, मांगेंगे नहीं तो ये देंगे नहीं। तो मुस्कुरा दिए। जो होटल के मालिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, इनके कारण ही हमारा होटल इतना चलता है। हमें ऐसे कैसे कहें कि हम इन पे एहसान कर रहे हैं, इनको एक थाली खाना खिलाकर। हो सकता है इन्होंने हम पे एहसान किया हो। मैं देखता हूँ कि रोज सुबह ये आते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे होटल में इतनी भीड़ लग जाए कि हम इनको देख ना पाए और ये अपना पेट भर कर चले जाए। ये इतने सारी जो भीड़ लगे हैं ना, और इतना सारा जो पेमेंट आया और मेरा जो तिजोरी है इतना भरता जा रहा है, इनकी दुआ का ही तो असर है। तो यही हम आपसे कहना चाह रहे थे कि मालिक जो थे कितना सहृदय हैं, किसी के पेट भरने से घटता नहीं है। क्योंकि वो रोज भगवान से कहते थे, हे भगवान यहाँ इस होटल में इतनी भीड़ लग जाए कि हम छुप कर खाना खाएं और छुप कर चले जाएं, किसी की नजर हम पे न पड़े। और मालिक जो थे उनकी नजर कैसे नहीं पड़ेगी, पैनी दृष्टि होती है जिससे पैसा खर्च हो रहा हो। वो रोज देखते कि ये व्यक्ति बाहर बैठा है और दुआएं कर रहा है ऊपर से कि हमारे होटल में भीड़ लगे, तो हम इनसे क्यों मांगे। हो सकता है किसी न किसी रूप में एक भगवान भी आ जाते हैं आपके दरवाजे पे, आपकी परीक्षा लेने के लिए। आप कितना सहृदय हो, आपको कितना देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में सभी लोग भिखारी ही हैं और ऊपर वाले से ही मांगते हैं, वो किसी मजहब के लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए दो दिल कैसे मिलता है। तो इसको कर्म भी कह सकते हैं हम और भाग्य भी कह सकते हैं। हर इंसान अपने भाग्य का खाता है, लेकिन कर्म जो हम करते हैं ना, भगवान ने हमारे दिमाग में सोच दी है, हम अच्छाई की तरफ चले या बुराई की तरफ चले। तो अक्सर दिल और दिमाग दो चीजों में ठहर सा जाता है, हम चुने किसको। उस समय 2 मिनट आप ठहर जाइए और खुद को सोचिए, दूसरे के कहने पे कदापि न मत जाइए कि कोई मेरा लेकर जा रहा है तो उससे हम छीन ले। क्या लिया, 1 प्लेट खाना ही तो लिया, क्या लिया, कुछ रुपए ही तो लिए। इसके लिए क्यों हो जाते हैं आप आक्रोशित। किसी ने कुछ अगर आपको नहीं दिया तो कोई ना कोई कारण होगा, वो फिर दे देगा। क्योंकि सभी लोग बेईमान नहीं होते, और जो लोग वाकई में बेईमानी करते हैं उनका ऊपर वाले भी तो देखते हैं, उन पर क्यों नहीं छोड़ देते जजमेंट। देने वाला ऊपर भगवान बैठा है या अल्लाह बैठा है, परमात्मा बैठा है, आप जिस मजहब के हो, जो भी मानते हैं, जब वो बैठे हैं तो हम तो उनके बच्चे, हम क्यों सोच रखें कि कोई मुझे लूट कर ले गया। लूटता कोई नहीं है, देने वाला है भगवान और हम लेने वाले हैं। तो वो अक्सर खाते रहे हैं, खाते जाते हैं, और ये सच्चाई है। और ये हर जगह
ये सच्चाई आपको मिलेगी जब एक बच्चे गोद में आकर माँ के गोद में बैठ जाता है और कहता है मुझे भूख लगी है, तो माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को कितना भूख लगा और कितना देना है। उसी तरह दुकानदार हो, हम हो, आप हो, क्या आदमी के भाव को देखकर समझते नहीं कि अंदर ये बेईमान हो सकता है कि ईमानदार हो। ईमानदार हो या बेईमान हो, याचक बनकर कोई आपके पास आए तो हम और आप दोनों का ये फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। तो कभी कभी कहते हैं 100 कहने से अच्छा है एक चुप रहना। मालिक ने वही किया, चुपचाप वो देखते रहे, वो खाते रहे, वो जाते रहे और इनके यहाँ लक्ष्मी बरसती रही। और यही तो होता है बरकत। जब हम खर्च करते हैं तो बरकत खुद व खुद हमारे पास आती है लक्ष्मी बनकर और हम बाग बाग हो जाते हैं। तो हम और आप दोनों को इस कहानी से सीख और सबक लेने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, देने वाला ऊपर ही है और लेने वाला भी ऊपर है। नीचे वाली का क्या मजाल कि आपसे कुछ छीन ले या आपके भाग को छीन ले। नहीं, कदापि कोई नहीं छीन सकता। जितना आपके भाग में लिखा है उतना आ ही जाएगा। बस अच्छे कर्म करने की जरूरत है हमें और आपको। धन्यवाद।